सुप्रभात साथियों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भाजपा के सामने विपक्ष कौन होगा, असली सवाल यह है कि दलित राजनीति का नेतृत्व किसके हाथ में होगा और क्या अखिलेश यादव का पीडीए इस समीकरण को बदल देगा। आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 20। क्या पीडीए बदल देगा यूपी की राजनीति? मायावती की चुनौती और चंद्रशेखर आजाद की भूमिका। आइए शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने एक शब्द को अपनी पूरी राजनीतिक रणनीति का केंद्र बना दिया है। वह शब्द है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह केवल एक नारा नहीं, इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक सोच है। समाजवादी पार्टी मानती है कि यदि इन तीन सामाजिक वर्गों का बड़ा हिस्सा एक साथ आता है तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन यहीं से राजनीति का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है, दलित वोट। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की सबसे बड़ी पहचान लंबे समय तक मायावती और बहुजन समाज पार्टी रही है। कांशीराम और मायावती ने बहुजन आंदोलन को राजनीतिक शक्ति में बदला। आज भी बसपा का एक मजबूत पारंपरिक आधार मौजूद है, खासकर जाटो समाज में। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बसपा का जनाधार पहले जैसा नहीं दिखा। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब दलित समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहीं तीसरी ताकत के रूप में सामने आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने यह संदेश दिया कि दलित राजनीति केवल बसपा तक सीमित नहीं है। खासकर युवा दलित मतदाताओं के बीच उनकी पहचान मजबूत हुई। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? इस सवाल का अभी कोई निश्चित जवाब नहीं है। दोनों नेताओं के बीच संवाद की खबरें आती रहती हैं, लेकिन किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद कई बार कह चुके हैं कि उनकी राजनीति संविधान, सामाजिक न्याय और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान पर आधारित है। यानी 2027 से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अकेले चुनावी ताकत बढ़ाते हैं या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं। अब जरा भाजपा की रणनीति को समझिए। यदि विपक्ष का दलित वोट तीन हिस्सों बसपा, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बंटता है तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। लेकिन यदि विपक्ष किसी साझा रणनीति पर पहुंचता है तो कई सीटों पर मुकाबला पहले से अधिक कड़ा हो सकता है। यानी 2027 की सबसे बड़ी लड़ाई केवल भाजपा बनाम विपक्ष की नहीं होगी। विपक्ष के भीतर भी यह संघर्ष होगा कि दलित समाज का सबसे विश्वसनीय राजनीतिक प्रतिनिधि कौन है। क्या मायावती अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए रखेंगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए दलित मतदाताओं को आकर्षित करेगा या फिर चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी के दलित नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों की राजनीति तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, 2027 का चुनाव केवल नारों से नहीं जीता जाएगा। जिस दल के पास सबसे मजबूत सामाजिक गठबंधन होगा वही उत्तर प्रदेश की सत्ता की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देगा। अब सवाल आपसे, क्या पीडीए उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल सकता है या दलित राजनीति का केंद्र अभी भी मायावती और बसपा ही है? और चंद्रशेखर आजाद की भूमिका आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ न्याय संवाद की खबर को जरूर साझा करें। आप देख रहे थे न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 20 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। धन्यवाद।